हाय फ्रेंड्स, BSCB मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का मैथ, जो अपने लोग पिछली क्लास में 1 से लेके 41 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, कहता है निम्नलिखित के मान बताएं। कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए दिया हुआ है और कॉस बी साइन बी है। साइन ए का मान दिया हुआ है 4/5 और कॉस बी का मान दिया हुआ है 12/13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। अब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 4/5। तो यहाँ 4/5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब होगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या होगा, 25 माइनस 16 और बट्टे 25। 25 में से 16 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 25। रूट में रहेगा तो रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3/5। कितना हो जाएगा, 3/5। तो कॉस ए का मान कितना आ गया, 3/5। अब हम क्या करेंगे, साइन बी का मान निकालेंगे। साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यही होगा ना। चलिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना दे रखा है, 12/13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कितना होता है, 144, और 13 का हो जाएगा 169 बराबर। अब क्या हो जाएगा, 169 और माइनस 144, और बट्टे कितना हो जाएगा, 169। 169 में से 144 घटाएंगे, कितना होगा, 25। कितना हो जाएगा, 25, और बट्टे क्या हो जाएगा, 25/169 कितना हो जाएगा, 13, 169। अब रूट में रहेगा, और जब रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/13। तो साइन बी का मान कितना आ गया, 5/13। चलिए, अब इसमें इसमें मान रख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कॉस ए क्या लिखेंगे, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए साइन कॉस बी। चलिए, कॉस ए का मान कितना आया है, 3/5। कॉस ए का मान कितना है, 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 गुना साइन बी का मान कितना है, 5/13। कितना आया है, 5/13, प्लस साइन ए का मान कितना है, 4/5। यहाँ दे रखा है साइन ए का मान 4/5, और कॉस बी का मान कितना है, 12/13। कॉस बी का मान कितना है, 12/13। ये हो जाएगा 12/13। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15, और बट्टे 13×5 = 65, प्लस ये कितना हो जाएगा, 12×4 = 48, और 13×5 = 65। ठीक है, चलिए, अब 65 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 65। ये हो जाएगा 15 + 48, होगा कि नहीं। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 63। जोड़ने के बाद कितना आएगा, 63/65। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर 42 का। कहता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यदि टेन ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2। चलिए, क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और दे रखा है टेन ए बराबर √3, और कितना है, और साइन बी बराबर 1/2। ठीक है, तो हमको इसका मान निकालना है। चलिए, अब देखते हैं। यहाँ
टेन ए बराबर क्या है, √3। कितना है, √3। अगर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसको क्या मानेंगे, P, और इसको क्या मानेंगे, B। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और ये एंगल थीटा है, इसको A मानते हैं, इसको B और इसको C। अब क्या हो जाएगा इसमें, √3 ये हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो P हमारा ये हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अब लिखेंगे ए बी बराबर 1 और बी सी बराबर √3। तो ए सी का मान निकालेंगे, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर कितना दे रखा है, बी सी का मान √3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। √3 क्या हो जाएगा, 3 होगा और प्लस 1, इस जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। कितना हो जाएगा, 4, √4 होगा और ये हो जाएगा 2। 2 का वर्ग 4 होता है। चलिए अब क्या निकालेंगे, साइन ए, इसमें हम मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन का होता है फॉर्मूला P/H। अगर ये एंगल थीटा है तो P हमारा क्या हो जाएगा, BC, और H हमारा क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, BC का मान कितना है, √3 और AC हमारा क्या आया है, 2। ये हो जाएगा 2। चलिए साइन ए हो गया। अब कॉस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉस बी। कॉस ए निकालेंगे, ए एंगल थीटा है तो बी, इसका फार्मूला, कॉस का फार्मूला हो जाएगा B/H। क्या होता है, B/H। बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी, और एच हमारा क्या हो जाएगा, AC। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, 1, और AC हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो कॉस ए का मान कितना आ गया, 1/2। चलिए अब हम कॉस बी का मान भी निकाल लेंगे, किसका मान, कॉस बी का मान निकालेंगे। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी है तो ये इसका मान दे रखा है तो 1/2। क्या हो जाएगा फिर, √1 माइनस 1/4, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। तो क्या हो जाएगा, √4 माइनस 1 और बट्टे 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3, और बट्टे में क्या होगा, 4। ठीक है, अब जब रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 और /2, 4 का वर्ग 2 हो जाएगा। तो कॉस बी का मान कितना आ गया, √3/2। अब इसमें मान रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए का मान कितना आया है, √3/2। यहाँ कितना हो जाएगा, √3/2। कॉस बी का मान कितना है, आया है √3/2, माइनस कॉस ए का मान कितना आया है, कॉस ए का 1/2, और साइन बी का मान कितना दे रखा है, 1/2। अब देखिए, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3, और 2 को गुना करेंगे तो 4, माइनस इस दोनों को करेंगे तो 1/4। 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/4। अब 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यदि टेन ए बराबर 1/√3 और टेन बी बराबर √3। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी,
तो दे रखा है टेन ए बराबर 1/√3 और टेन बी बराबर √3, यही मान दे रखा है ना। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे टेन ए बराबर 1/√3। क्या हो जाएगा? 1/√3। तो इसको हम P मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? B। चलिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। चलिए, तो अब हम निकालेंगे इसमें ए बी का मान निकालेंगे। तो क्या दे रखा है? ए सी बराबर √3 और बी सी बराबर 1। तो क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √ए सी का स्क्वायर प्लस और बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना दे रखा है? √3 का स्क्वायर और बी सी है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4। √4 हो जाएगा और 4 का वर्ग कितना होगा? 2। मतलब 4 का 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो रूट से बाहर आएगा तो 2 ही ना मिलेगा। तो ए बी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए, अब हम इसका मान निकाल लेंगे। साइन ए अगर ये एंगल थीटा है तो पी, तो साइन का फार्मूला क्या होता है? P/H ही होता है ना। तो P/H हमारा क्या हो जाएगा? P हमारा क्या हो जाएगा? BC और H हमारा क्या हो जाएगा? AB। BC हमारा कितना है? 1 और AB कितना आया है? 2। चलिए, साइन हो गया। अब हम निकालेंगे कॉस ए का। किसका निकालेंगे? कॉस ए। चलिए, ये एंगल थीटा है तो कॉस का फार्मूला हो जाएगा B/H। तो B हमारा कितना हो जाएगा? AC और H हमारा कितना आ जाएगा? AB। AC का मान कितना दे रखा है? √3 और AB का मान कितना दे रखा है? 2। अब ये एंगल थीटा होगा, जब ये एंगल थीटा होगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अर्थात लंब हो जाएगा हमारा। तो अब कॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस बी। ठीक है, तो कॉस बी क्या हो जाएगा हमारा? फार्मूला तो B/H ही होता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा और H हमारा क्या हो जाएगा? AB। तो BC का मान कितना दे रखा है? 1 और AB का मान कितना दे रखा है? 2। चलिए, अब निकालेंगे साइन बी का। किसका निकालेंगे? साइन बी का। साइन बी ये एंगल थीटा है तो पी हमारा ए सी हो जाएगा, ए सी और एच हमारा क्या हो जाएगा? ए बी। ए सी का मान कितना दे रखा है? √3 और ए बी का मान कितना दे रखा है? ए बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का मान कितना है? 1/2। कॉस बी का मान कितना है? 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना आया है? √3/2 और साइन बी का मान कितना आया है? √3/2। ये कितना हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। दो को गुना करेंगे तो 4 ही होगा ना, प्लस √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये दो को गुना करेंगे तो 4। ये कितना हो जाएगा? 4 का एलसीएम 4 होगा और 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4/4। तो कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर 42 का। कहता है 10A + 10B बट्टे 1 - 10A इंटू 10B यदि साइन ए बराबर 1/2 और कॉस बी बराबर √3/2। क्या दे रखा है? 10A + 10B बट्टे क्या हो जाएगा? 1 - 10A इंटू 10B। ठीक है, तो क्या दे रखा है? साइन ए बराबर 1/√2 और कॉस बी बराबर
कॉस बी बराबर √3/2। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कर सकते हैं इसको। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, √1 माइनस 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब √1 माइनस इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा ना। चलिए अब क्या होगा, √2 माइनस 1 और बट्टे 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 1, और ये 2 बट्टे में बचा हुआ है तो इसको 2 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो कॉस ए का मान कितना आ गया, 1/√2। चलिए कॉस ए हो गया। अब क्या निकालेंगे, साइन बी। क्या निकालेंगे, साइन बी का मान। तो क्या होगा, √1 माइनस, अब साइन बी होगी, साइन बी होगा, साइन बी का मान लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, तो क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना दे रखा है, √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस √3 का कितना हो जाएगा, 3 और बट्टे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना होगा, 4 माइनस 3 और बट्टे 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 1/2। कितना हो गया, 1/2। तो साइन बी का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, टेन ए का मान निकाल लेंगे। टेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए और बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस ए। साइन ए कितना दे रखा है, साइन ए 1/√2, और कॉस कॉस ए का मान कितना आया है, 1/√2। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1, यानी कि टेन ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब टेन बी का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, टेन बी का। टेन बी, तो ये कितना हो जाएगा, टेन बी का भी क्या हो जाएगा, साइन बी और बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस बी। साइन बी का मान कितना है, आया है 1/2। कितना आया है, 1/2। और कॉस बी का मान कितना है, दे रखा है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया, 1/√3 बचा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, टेन बी का मान आ गया। किसका मान आ गया, टेन बी का मान आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, टेन ए प्लस टेन बी। अब क्या होगा, टेन ए और प्लस टेन बी, टेन बी और बट्टे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए का मान कितना आया है, 1, प्लस टेन बी का मान कितना आया है, 1/√3, 1/√3, और बट्टे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए का मान कितना हो जाएगा, 1, और गुने टेन बी का मान कितना है, 1/√3। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1। कितना हो जाएगा, √3 + 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा, √3, और बट्टे में क्या हो जाएगा, इसका भी मान सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1, और बट्टे क्या हो जाएगा, √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा अपने पास, √3 + 1, और बट्टे क्या हो जाएगा, √3 - 1। ये होगा कि नहीं। अब इसका क्या करेंगे, परमयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमयकरण करेंगे। तो परमयकरण करेंगे, अगर नीचे में माइनस है तो ऊपर में क्या करेंगे, प्लस के साथ करते हैं। तो √3 + 1, और बट्टे क्या हो जाएगा, √3 + 1। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 + 1 का क्या हो गया, स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए √3 + 1 और √3 + 1 का स्क्वायर और √3 - 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1, और प्लस एक बार 1 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1। अब क्या हो जाएगा, 3। अब √3 को √3 से करेंगे गुना, तो ये 3 हो जाएगा,
और प्लस क्या हो जाएगा, √3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 प्लस प्लस अब देखिए इसमें एक √3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एक √3, और इसमें भी एक √3 है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2√3 और बट्टे में 2। अब 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2√3। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। कहता है सेक ए इंटू 10a प्लस 10² a माइनस कॉसेक ए। यदि 10a बराबर क्या दे रखा है, 10a बराबर 2 दे रखा है। चलिए 10a बराबर क्या हो जाएगा, 2, और इसके बट्टे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। इसको क्या मानेंगे, p, और इसको मानेंगे b। अब एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये एंगल अगर थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसको मानेंगे हम a, इसको मानेंगे c, b, और इसको मानेंगे c। चलिए तो हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। AC निकालेंगे √BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। BC का मान कितना दे रखा है, BC का मान कितना दे रखा है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, और AB का मान कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4, और प्लस 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √5। कितना आ गया, √5, अर्थात AC का मान कितना आ गया हमारा, √5। ठीक है, चलिए अब सेक ए, यानी कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। क्या होता है, h/b। तो h हमारा क्या हो जाएगा, AC, और b हमारा क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, AC का मान कितना दे रखा है, √5, और AB का मान कितना है, 1। आप लिख भी सकते हैं। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का मान निकाल लेते हैं। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/p। h हमारा कितना है, AC, और p हमारा क्या हो जाएगा, BC। AC का मान कितना है, √5, और BC का मान कितना हमारा, 2। तो कॉसेक ए का मान कितना आ गया, 5/2। अब इसमें मान रख के सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, सेक ए इंटू 10a प्लस 10² a माइनस कॉसेक ए। ठीक है, सेक का मान कितना है, √5 गुने 10a का मान कितना दे रखा था, 10a का मान कितना है, 2। कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस 10² a, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब माइनस कॉसेक ए का कितना हो जाएगा, √5/2। चलिए इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√5 प्लस 2 का गुना करेंगे तो 4, अब माइनस √5/2। चलिए ये कितना हो जाएगा, 4√5 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अब माइनस √5, और बट्टे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए 4√5 में से 1√5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3√5 और प्लस 8, और बट्टे कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 2√5 प्लस 4
4 माइनस रूट 5/2। तो ये कितना हो, इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और माइनस क्या हो जाएगा रूट 5। अब 4 रूट 5 में से 1 रूट 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 रूट 5 और प्लस 8/2। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कहता है 1/10 a प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए यदि कॉसेक ए बराबर 2। 1/10 a प्लस साइन ए और बट्टे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो दे रखा है कॉसेक ए बराबर 2, कॉसेक ए बराबर 2। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 2। चलिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्या मानेंगे h, इसको क्या मानेंगे p। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा c। ठीक है, इसको हम 1 कर लेते हैं, p हमारा ये हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे अब AC निकालेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सॉरी AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे AB। तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 का AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए अब कितना हो जाएगा AC का मान हमको कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस 1, तो ये कितना हो गया √3। तो AB का मान कितना आ गया √3। चलिए अब इसका मान रखेंगे, साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा P/H। अगर ये थीटा है तो P हमारा कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। चलिए अब किसका निकालेंगे कॉस ए का। कॉस हमारा B/H होता है, तो B का मान कितना दे रखा है √3, और H हमारा क्या हो जाएगा 2, H कितना हो जाएगा 2। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब किसका निकालेंगे टेन का निकाल लेते हैं। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा P/B। तो P हमारा कितना है 1 और B हमारा कितना हो जाएगा √3। तो सारा का मान निकल गया। अब इसमें मान रख के सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10 a प्लस साइन ए और बट्टे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। चलिए अब इसमें रखते हैं 1/10 a का मान कितना आया 1/√3, कितना आया है 1/√3 प्लस साइन ए का मान कितना है 1/2 और कॉस ए का मान कितना है √3/2। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा ऊपर नीचे पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया अपने पास √3 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अब इसका परमयकरण क्या करेंगे परमयकरण करेंगे। अगर प्लस है तो माइनस के साथ करेंगे, 2 माइनस √3 और बट्टे 2 माइनस √3। प्लस है तो माइनस के साथ करते हैं, तो अब ये कितना हो जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और बट्टे ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3। ठीक है, अब इसका देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। तो देखिए 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा √3 है ना, तो √3 जो होगा 3 निकल के आएगा तो 1 आएगा। तो इसका बट्टे में लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा
1 से √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।